आज की कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यह कहानी आपकी आंखों में आंसू लाए बिना नहीं रहेगी। और प्लीज़ यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मुन्नी उदास चुपचाप अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक उसकी प्रिय सहेली रेखा ने आवाज़ लगाई, मुन्नी। मुन्नी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। रेखा ने फिर से आवाज़ लगाई, मुन्नी। फिर भी उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब मुन्नी को गहरी सोच में डूबी देख रेखा चुपचाप उसके कमरे में आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुन्नी, तुम कहाँ खोई हुई हो? मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगाए जा रही हूँ। तब मुन्नी अचानक अपने अतीत की दुनिया से वापस आई और बोली, अरे रेखा, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपनी दुनिया में खोई हुई थी तभी आई। खैर छोड़, तू बता कैसी है तू? मुन्नी बोली, बहुत अच्छी हूँ रेखा। मुन्नी ने रेखा से पूछा, और तू बता कैसी है? रेखा ने कहा, बहुत अच्छी हूँ। फिर रेखा ने पूछा, अंकल जी कैसे हैं मुन्नी? मुन्नी ने कहा, आज बस रुक जा, कल तू खुद ही देख लेना और उनसे बातें भी कर लेना। रेखा ने चौंकते हुए पूछा, क्या अंकल कल आ रहे हैं? तब मुन्नी ने कहा, हाँ, मुन्ना का 5वां जन्मदिन है ना, इसलिए बाबा और राजू दोनों आने वाले हैं। रेखा ने कहा, मुन्नी, तेरा पहला बच्चा अपने ननिहाल में भी नहीं जा पाया होगा ना? बेचारे अंकल उतना मैनेज नहीं कर पाए होंगे। मुन्नी ने कहा, नहीं रेखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मुन्ना के सारे रस्म उसके ननिहाल में ही पूरे हुए हैं। रेखा ने उत्सुकता से पूछा, बता ना मुन्नी, अंकल ने कैसे पूरे किए ये सारे रस्म? तब मुन्नी ने रेखा से कहा, तुझे सुनना है उसके बारे में तो सुन। उस दिन खरड़ खरड़ मिक्सी की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। मुझे लगा बाबा कुछ पीस रहे हैं, गोंद पीस रहे होंगे। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। कुछ देर में खरड़ खरड़ की आवाज़ आती बंद हो गई। मैंने घड़ी की ओर देखा, 4 बजने को थे। राजू स्कूल से आता ही होगा। आते ही थैला एक ओर फेंक कर सबसे पहले वह बच्चे के माथे पर हाथ फेरता उसे लाड़ लड़ाएगा। मेरे लाख मना करने पर भी वह उसके गाल छुए बिना नहीं मानेगा। उसके मुलायम बालों में हाथ फेरता कहेगा, भांजे, अपने मामा जैसे निकलना। मैं सोच ही रही थी कि वह आ गया। वह बच्चे के पास आकर मामा वाले अंदाज से कुछ कहता, उससे पहले ही बाबा ने आवाज़ दी, राजू, जीजी के लिए चाय ले जा। वह मुंह बनाता बाहर की ओर चला गया। कुछ ही मिनट में बाबा के साथ फिर से अंदर आया। उसके एक हाथ में पानी का गिलास और 2 प्याली थी। बाकी सामान बाबा के हाथों में थे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ए मुन्नी, ले चाय पी ले। बाबा के स्नेह भरे शब्दों से मैं सारा दर्द भुलाकर उठ बैठी। मुझे चाय पकड़ाते हुए बोले कि बेटी, खटिया पर सोने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अरे बाबा, खटिया पर जो नींद का सुख है वह तो कहीं नहीं। देख, झूठ मत बोलना, दिक्कत हो तो बोल देना, पलंग पर बिछौना कर दूंगा। वो दाई ने बोला कि इस समय खाट ही सही रहती है, सो मैंने खाट लगा दी। दाई ने सही बोला बाबा, खाट ही ठीक रहती है। मेरी बात सुनकर बाबा के चेहरे पर संतोष के भाव आए। राजू ताक में बैठा था कि कब बाबा बाहर जाएं और वह अपने भांजे को लाड़ लड़ाए। बाबा की ओर से मनाही थी कि उसको बच्चे को छूने नहीं देना है। 7 दिन का बच्चा था, अभी इन्फेक्शन का भी खतरा था, इसलिए बाबा उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देते थे। बिना साबुन से हाथ धोए तार पर टंगे उसके झबलों तक को नहीं छूने देते थे बाबा। चाय खत्म कर बाबा उठे, मुन्ना की ओर देखते हुए बोले, बाबूजी गहरी नींद में लगते हैं, चल तू भी आराम कर ले। यह कहते हुए बर्तन समेटते हुए उठे। उनकी नज़रें बच्चे के पड़पड़ाए होंठ पर थीं। बोले कुछ नहीं और बर्तन लेकर बाहर निकल गए। बच्चे के सूखे होंठ पर बाबा की नज़रें ठहरना मतलब बच्चे को दूध पिलाने का संकेत था शायद। बाबा यूँ ही तो समझाते आए थे मुझे बचपन से। माँ को तो मैंने देखा ही नहीं, जन्म देकर ही दुनिया को विदा कह गई। उस वक्त मेरी आंखें भी नहीं खुली थी। राजू मेरा फुफेरा भाई, बचपन से यह भी बाबा के पास ही रह रहा था। बाबा का बहुत ही लाडला था।
रसोई से फिर खटर पटर की आवाज़ें आने लगी। मैं मुंह पर साड़ी डालकर सोने का नाटक करने लगी। तभी राजू आया और बच्चे के सिर को सहलाने लगा। कुछ देर में वह भी बाहर चला गया। मैं सोच के दरिया में डूबने लगी। दूध मुही बच्ची को बाबा ने बकरियों के दूध पर पाल पोस कर कैसे बड़ा किया, यह मेरे से छिपा नहीं था। बाबा ज़्यादा कुछ न बताते, पर पड़ोस की औरतें और मेरे बाबा की ताई मुझे एक एक बात कहती। बड़ी होने पर भी बाबा ने मुझे खूब लाड़ से रखा, कभी लगने ही नहीं दिया कि मेरी माँ नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ाया लिखाया ही नहीं, बल्कि घर के हर छोटे से छोटे काम सिखाया, जैसे खाना बनाना, तुरपाई करना, हुक बटन टाकना, आंगन लीपना आदि कई घरेलू काम, ताकि उनकी बेटी को ससुराल में किसी के ताने न सुनने पड़े। समय निकलता गया। एक रोज़ बाबा को मेरी सास ने बताया कि आप नाना बनने वाले हैं, तो बाबा खुशी से नाच उठे। कहने लगे, बेटी का जापा करा दूं तो निहाल हो जाऊंगा। उस वक्त किसी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, पर 7वां महीना लगते ही बाबा राजू को साथ लिए मुझे लेने आए। रस्म के अनुसार मुझे पीहर भेजा, पर सासू माँ ने साफ कहा कि 2-4 रोज रखकर फिर भेज देना। बाबा ने मुझे फिर ससुराल भेज दिया। यहाँ घर में कोई कमी नहीं थी, जो मांगती वह मिलता, जो खाती वह बनता। पर बाबा तो बाबा थे। आए दिन राब, बेर, इमलियाँ और जाने क्या क्या थैले भर भर कर भेजते रहते। सप्ताह में एक बार तो मिलने आ ही जाते। कहते यह राजू जिद पर अड़ गया था, इसलिए काम छोड़कर आना पड़ा। मैं अच्छे से जानती थी कि राजू की जिद नहीं, वह बाबा के भीतर की माँ थी, जो उन्हें खींच कर यहाँ ले आती। चाय तो दूर, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, पर 30 किलोमीटर आते हाल चाल पूछकर चले जाते। डॉक्टर की दी हुई तारीख नज़दीक थी। आजकल कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था, इसलिए सासू माँ पहले से तैयारियां कर चुकी थी। बाबा धीरे से मुझे कहकर गए, अगले हफ्ते फिर आऊँगा, अपना ध्यान रखना मुन्नी। पर 2 दिन बाद ही हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया। जब बाबा को बताया कि मुन्नी के बेटा हुआ है, तो वे गांव से टैक्सी भाड़े पर करके शहर आ पहुँचे। मेरे पति संजय को जब यह कहते सुना, बेटी और नाती कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे बाबा, आप आराम से बस से आते। टैक्सी करके 1000-1500 रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। मैं भी सोच में पड़ गई, क्या बाबा गाड़ी करके आए हैं, पर ऐसा क्यों। तभी बाहर से आती आवाज़ मेरे कानों से टकराई, हाथ जोड़ता हूँ बहन जी, इतना अविश्वास मत कीजिए। आपका पोता है तो मेरा भी तो नाती है। मुन्नी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं जिंदा हूँ तब तक उसके सारे रस्मों रिवाज करूँगा। बेटी का पहला जाप पीहर में ही होता है, और यहाँ रखकर मैं उसे माँ की कमी नहीं खलने दूंगा। जैसी आपकी मर्जी, कल तक छुट्टी हो जाएगी, आप ले जाइएगा। सास की रूखी सी आवाज़ आई। ज़रूरत पड़ी तो मेरी जीजी को बुला लूँगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। बाबा की खुशी उनके शब्दों से स्पष्ट हो रही थी। दूसरे दिन मैं बाबा के साथ पीहर आ गई। घर में आकर देखा तो मैं दंग रह गई। बाबा ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं। अंदर वाले कमरे में खाट लगा दी थी। मैं वहां आकर लेट गई। बच्चे को बाबा ने छाती से चिपका कर रखा था। गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाया तो मेरे पास लिटाकर उसका भाड़ा चुकाने बाहर चले गए। राजू चाय बनाकर लाया। बाबा भीतर आ चुके थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे। ले मैं नहा लूँ, कपड़ों से अस्पताल की गंध आ रही है, तुम दोनों भाई बहन चाय पियो। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आपने मुझे लाने की क्यों इतनी जिद की। ठीक थी मैं वहाँ पर, और मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं आपको फ़ोन कर देती ना। बाबा बोले, तू चिंता मत कर, 2 घंटे की थी तू, तब तेरी माँ सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप गई। वह नहीं रही तो क्या एक पिता यह सब जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। इतना कमज़ोर मत समझ अपने बाबा को। ठीक है, आप नहा लीजिए। यह कहकर मैंने बाबा की बातों को वहीं विराम दिलाया। मेरे आने की खबर सुनकर बाबा की ताई दौड़ी दौड़ी आई। दोनों हाथों से आशीष देती कहने लगी, मुझे तो डर था कि कहीं तेरे ससुराल वाले ने नहीं भेजा तो छोरे की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसने दलिया पिसवाकर डिब्बे में भर दिया। शहर से बादाम, गोंद, सौंठ सब खरीद लाया है। एक एक चीज़ मेरे से पूछ पूछ कर तैयारी कर रहा है। दाई तक को वह एडवांस दे आया है, ताकि तेरे आते ही वह आ जाए।
बाकी बातें कल करेंगे, तू आराम कर। यहाँ आए मुझे 5 दिन हो गए, बच्चा जरा सा रोया नहीं कि दौड़ पड़ते बाबा और उसे चुप कराते, चेक करते कि कहीं गीले में तो नहीं सो रहा है। गीला होता तो झट से कपड़ा बदल देते। रात में मैं खर्राटे लेती और बच्चा रोता तो आवाज़ देते, मुन्नी, या फिर राजू को भीतर दौड़ाते। मैं पूछती, बाबा आपने कहीं कोर्स किया है क्या कि कैसे की जाती है प्रसूता की देखभाल? यह सुन बाबा हंस देते। बाबा के त्याग और बलिदान के बारे में जितना सोचती उतना ही सोच की दरिया में डूबती चली जाती। बाबा के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कानों में मुझे राजू की आवाज़ सुनाई दी। ए जीजी, शहर की याद आ रही है क्या? राजू की आवाज़ सुनकर मैं सोच के दरिया से बाहर निकली। बाबा मेरे लिए दलिया और दूध का कटोरा लिए सामने खड़े थे। मैं जब तक बाबा के पास रही मुझे मेरी ज़रूरत से पहले ही वह सामान मिल जाता जिसकी मुझे ज़रूरत होती। बाबा भी मेरी और मेरे बच्चे की सेवा करके इतने आनंदित होते कि जैसे स्वर्ग का सारा सुख उन्हें मिल गया हो। जब से मैं समझदार हुई थी तब से बाबा से एक प्रश्न पूछने की कोशिश करती रही कि आखिर बाबा ने माँ के मरने के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं की। लेकिन बाबा मेरी बातों को हमेशा टालते रहे, उस बारे में कभी बातें ही नहीं की। लेकिन आज बाबा के बिना जवाब दिए ही उनका उत्तर मुझे मिल गया था कि बाबा ने दूसरी शादी क्यों नहीं की। अब मैं माँ बनी हूँ तब मुझे एहसास हो रहा है कि जो प्यार बाबा ने मुझे माँ और बाबा का दिया है वह प्यार मेरी सौतेली माँ लाकर कभी नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। धन्य है मेरे बाबा, काश भगवान सभी को ऐसे पिता दे। यह सोचते हुए मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैं अपने बाबा को एकटक देखती रही। शायद बाबा भी समझ गए थे कि उनकी लाडली क्या सोच रही है। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लग गई थी। बाबा ने मुझे प्यार से अपनी छाती से लगाया और कहा, बिटिया, मैं ही तेरा बाबा और तेरी माँ हूँ। तो दोस्तों, एक पिता के बलिदान की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब